नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के बारे में देखेंगे, उनके क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज ईच हैज़। इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि नीचे दिए गए जो सवाल है उनकी डेसिमल फॉर्म लिखो और उनकी डेसिमल फॉर्म किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन में आती है वो भी लिखना है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला हमें दिया गया है 36/100। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे होगा ये सवाल। पहले आप 36 को 100 से डिवाइड करें। हमारे पास ये आ गया है। पहले हमें एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ एक ज़ीरो आ जाएगा। पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट लगाएं तो मोरे आगे ज़ीरो ही होता है। तो ये जाएगा 3 से पहले, 100 3 का 300, हमारे पास आ गया 60। एक ज़ीरो और लगा लो तो ये 6 से चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 600 से। हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ गया है। इसका मतलब ये वैल्यू जो आई है हमारे पास 0.36 वैल्यू, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो लिख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 1/11 का हमें बताना है क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगी इसकी। इसको भी एक बार डिवाइड करके देख लो। 11 को 1 से, 1 तो नहीं जा रहा है तो हमें यहाँ पर भी ज़ीरो लगानी पड़ेगी। पॉइंट लगा दिया, ज़ीरो, एक ज़ीरो और आएगी तो एक ज़ीरो और लगानी पड़ेगी। उसके बाद ये जाएगा 9 से, 9 से जहाँ आएगा 99, तो हमारे पास 1 आ गया। तो एक ज़ीरो और लगा दो तो भी ये नहीं जा रहा, तो एक ज़ीरो और लगानी पड़ेगी, एक ज़ीरो आ गई। फिर से जाएगा 9 से, ये बार बार रिपीट कर रहा है, हमारे पास फिर 1 आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू आ जाएगी। आपको लिख के बता देता हूँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं, 0.09 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, क्योंकि जो 09 है बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग टर्म हो जाएगी। इसकी एक्सपेंशन लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। हमें दिया गया है 4 × 1/8। इसको हमें सिंपल फॉर्म में लिख लेना है। ये हमारे पास हो जाएगा 4 का 32 + 1 33/8। हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 को 33 से, 4 से जाएगा 32, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1, पॉइंट लगा दो, हो गया 0। 1 से जाएगा 8, रिमाइंडर आ गया 2, 0 लगा दो। ये जाएगा 2 से 16, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 4, फिर से 0 लगा दो। ये जाएगा 5 से, 8 5 दा 40, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया है। एक मिनट, आपको विजिबल नहीं होगा, मैं दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है इसका। तो इस वैल्यू को देख देते हैं हमारे पास क्या नंबर आया है, 4.125। तो ये आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के में आ जाएगा। देख लेता हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है 3/13। हमें दिया गया है 3/13 की हमें डेसिमल एक्सपेंशन पता करनी है क्या है। तो कर लेते हैं इस सवाल को भी।
13 और 3। पहले एक पॉइंट लगा लो तो यहाँ आ जाएगा 0। ये पहले जाएगा 2 से, आ गया 26। हमारे पास आ गया 4, रिमाइंडर 0 लगा दो तो ये जाएगा 3 से, 3 से जाएगा आ गया 39, रिमाइंडर आ गया 1, 0 लगा दो तो भी ये नहीं जा रहा, फिर से एक 0 लगानी पड़ेगी, आ गया एक और 0। तो ये अब ये जाएगा 7 से, 13 7 91, तो ये हमारे पास आ गया 9, रिमाइंडर एक 0 और लगा दो तो अब ये जाएगा 6 से, 78, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 12, एक 0 और लगा दो, आगे करके बताता हूँ। अब ये जाएगा 9 से, यहाँ लिख लेते हैं, 9 से जाएगा तो 117, रिमाइंडर आ गया 3। तो ये हमारे पास हमने 3 से शुरू किया था, हमारे पास फिर से 3 आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब ये वैल्यू फिर से रिपीट होती जाएंगी। तो इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.230,769 के ऊपर बार, यानी कि ये नंबर रिपीट होता जाएगा। तो ये किस एक्सपेंशन में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रिपीट नहीं, एंड नहीं है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2/11। 2/11 को भी हम लिख लेते हैं, डिवाइड आ गया है। अभी इसमें एक 0 लगाएं तो ये हो गया हमारे पास 0.1 से जाएगा 11, आ गया हमारे पास 9, रिमाइंडर 0 लगाएं तो ये जाएगा 8 से, 8 से जाएगा 88, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2, 0 एक और लगाएं तो जाएगा ये 1 से, हमारे पास फिर से आ गया 11 और फिर से रिमाइंडर आ गया 9, एक 0 और लगाएं तो फिर से जाएगा 8 से तो 88, अब फिर से आ गया 2, यानी कि ये वैल्यू रिपीट होती जाएगी, बार बार रिपीट होती जा रही है। इसकी नंबर लिख देता हूँ 0.18 के ऊपर बार। ये भी हमारे पास आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका भी आंसर हमारे पास आ गया है। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है 329/400। इसकी एक्सपेंशन हम देख लेते हैं क्या होगी। डिवाइड करेंगे 400 से 329 को, ये तो सीधा नहीं दिख रहा है आपको, नहीं जा रहा है, तो पहले पॉइंट लगा देंगे, 0 आ गया। ये जाएगा 8 से, 8 से हमारे पास आ गया 3200, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 90 और एक 0 और लगा देंगे तो अब ये जाएगा 2 से, जो होगा हमारे पास 800। अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया है 100, एक 0 और लगाएं तो अब ये जाएगा फिर से 2 पे, 800 आ गया। फिर से हमारे पास रिमाइंडर 200 आएगा, एक 0 और लगाएं तो अब ये जा रहा है 5 से, 5 से पूरा कट गया, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है, आपको दिख रहा होगा रिमाइंडर आ गया 0। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू टर्मिनेटिंग डेसिमल में। नंबर लिख देता हूँ 0.8225 टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये एक्सपेंशन भी हमने निकाल दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है यू नो डैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट वट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division method? If so, how? इसमें हमें कहा गया है कि 1/7 की आपको डेसिमल एक्सपेंशन ये दे दी गई है। इसका यूज़ करके आपको इन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड को यूज़ नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, इस सवाल को देख लेते हैं। सोल्यूशन
पहले लिख लीजिए 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन को 0.142857 को उसके ऊपर होगा बार। ये आपके पास गिवन है। हमें सबसे पहले निकालना है 2/7 को। 2/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। देख लीजिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक तरह हमें ये ऐसा दिखाई देगा 2 इंटू 0.142857 के ऊपर बार। ये देख लीजिए, हम ऐसा भी कर सकते हैं। आपका समय बचाने के लिए मैंने पहले ही कैलकुलेशन करके रखी है। इसका आंसर आपको पास हो जाएगा 0.285714 के ऊपर बार। ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 3/7 की। 3/7 को भी आप लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7 करके देख लेते हैं। 3 इंटू 0.142857 के ऊपर बार। इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 0.428571। इसका रिजल्ट आपके पास ये आ जाएगा। अगला देखते हैं 4/7 का। 4 इंटू 1/7 देख लीजिए, इसको भी ऐसे ही करेंगे हम। बहुत इजी मेथड है। इसका रिजल्ट भी मैंने पहले निकाल कर रखा है ताकि आप लोगों का टाइम बचा सकूं। इसका रिजल्ट आ गया है हमारे पास 0.571428 के ऊपर बार। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको बाकी के भी निकाल कर बता देता हूँ। 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 0.142857 के ऊपर बार। आपको ये सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे, तभी आपको इस सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में नंबर मिलेंगे। और टीचर भी नहीं तो समझेगा कि आपने रट्टा ही लगाए हैं। ये आपको सीधे सीधे रिजल्ट नहीं लिखने हैं, ये सारे स्टेप फॉलो करके आपको लिखना है। जगह कम पड़ रही है तो मैं आपको 1 मिनट करके बता देता हूँ जल्दी जल्दी। 6 इंटू 0.142857 के ऊपर बार। इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 0.857142 के ऊपर बार। ये सारे रिज़ल्ट आपको लिख के बता दिए है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए आपने कितना ही सिंपल आंसर है, ऐसे ही आप लोगों को भी करना है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q are integers. Express the following in the form P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. पहला पार्ट हमें इसमें दिया गया है कि हमें इस डेसिमल एक्सपेंशन को P/Q फॉर्म में लिखना है, जहाँ पर हमें जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे सवालों को कैसे करना है तो देखते हैं सल्यूशन। आपको लेट कर लेना है एक नंबर x इज इक्वल टू 0.666। एक्चुअली ये जो नंबर है ये यही नंबर है, मैंने इसको इसकी फॉर्म में लिख दिया है। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक जो पॉइंट है इसको एक शिफ्ट करना है, एक नंबर शिफ्ट आगे करना पड़ेगा। तो इसको आगे शिफ्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई 10 से करना पड़ेगा दोनों साइड। तो लिख के बता देता हूँ। मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 10। आपका रिजल्ट आएगा 10x इज इक्वल टू 6.666 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। आपको फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करके आपको बता देता हूँ क्या होगा। 10x इज इक्वल टू 6.666 एंड सो ऑन, x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, इधर तो आ जाएगा 9x और इधर क्या होगा, जो 6 है ये आपस में कट जाएंगे और ये 6 में से 0 गया तो आ जाएगा 6। आपको समझ आ गया होगा कि क्या किया है मैंने। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है आप इसको लिख लो 9x इज इक्वल टू 6। अब x हमारे पास आ जाएगा 6/9 के। 6/9 कट रहा है, कट के क्या आएगा 2/3
हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई और यही आपका आंसर होगा। इस सवालों को आपको ऐसे करना है, यही मेथड बहुत सिंपल मेथड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को भी आपको ऐसे ही कर लेना है। सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ये 7 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 7 बार बार रिपीट हो रहा है। x को हमने ये मान लिया है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब इसको भी हमने इस पॉइंट को एक नंबर आगे शिफ्ट करना है, तो हमें इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। हमारे पास रिजल्ट आएगा 10x इज इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब फिर से वही करना है हमें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अभी यही स्टेप आपको दोबारा करना पड़ेगा। 10x इज इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन, माइनस करो x इज इक्वल टू 0.477 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आएगा 9x इज इक्वल टू, जो ये 7 नंबर है ये तो कट जाएंगे, 7 में से 4 गया तो आ जाएगा 3। ये पॉइंट ऐसे ही लिख लो, और 4 में से 0 निकालेंगे तो आ जाएगा 4। हमारे पास आ गया है, इधर लिख देता हूँ आपको, x इज इक्वल टू 4 इंटू 3/9। अभी हमने डेसिमल में नहीं लिखना है, p/q में लिखना है, तो इसको ये पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 43/90, और यही इस क्वेश्चन का होगा आंसर। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको ये मेथड लगाकर सभी क्वेश्चनों को करना है। अभी लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3। 0.001 के ऊपर बार, यानी कि ये 001 है, ये बार बार रिपीट कर रहा है। इसको भी ऐसे ही करना है आपको। लेट x इज इक्वल टू 0.001 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। आपको ये नंबर है जो सॉरी ये डेसिमल है, इसको 3 नंबर शिफ्ट करना है आगे, तो आपको इससे बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स, रिजल्ट आएगा 1000x इज इक्वल टू 1.001 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। अभी फिर से वही स्टेप करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये बहुत सिंपल स्टेप्स है, आपको याद रखने पड़ेंगे। सेकंड इक्वेशन है 1000x इज इक्वल टू 1.001 एंड सो ऑन। सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0.001 एंड सो ऑन। हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, 999x इज इक्वल टू 1। ये तो आपस में कट जाएंगे, 1 को माइनस करेंगे 0 से, जो 1 आता है। इस और लिख लेते हैं, x हमारे पास आ गया है 1/999। ये हमारे पास x आ गया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, आपको समझ आ गए होंगे। तीन पार्ट आपको करके बता दिए हैं, बहुत ही सिंपल पार्ट्स है इसके। तो क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज विद योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। आपको फिर से वही स्टेप्स करने हैं, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट x इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, देख लीजिए। आगे इसे मल्टीप्लाई दोनों ओर करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि हमें ये जो डेसिमल है इसे एक नंबर आगे लेकर जाना है। तो मल्टीप्लाई विद 10
बोथ साइड्स। लिख लीजिए 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। आपको स्टेप्स मैंने पीछे बताए थे क्या करना है, आगे देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आपको पहली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। कर लीजिए 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन माइनस x इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास रिजल्ट आएगा 9x इज इक्वल टू 9। ये नंबर कट जाएंगे, 9 में से 0 गया तो आ गया 9। x हमारे पास आ जाएगा 9/9, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि x हमारे पास आ गया 1। यही इस क्वेश्चन का होगा आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो 1/17 है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, कितने नंबर इसमें रिपीटिंग में आएंगे। हमें सारी एक्सपेंशन निकालनी पड़ेगी। इसमें बताया गया कि कैलकुलेशन को भी, जो आपको डिवीज़न मेथड है उसको भी परफॉर्म करके दिखाना है, तो ताकि आपका आंसर सही हो, ये आप चेक कर सकें। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन 17 को लिखेंगे बाहर और 1 लिखेंगे अंदर। पहले एक ज़ीरो लगा देते हैं, पॉइंट लगाकर आ गया हमारे पास 0। एक ज़ीरो और लगानी पड़ेगी क्योंकि 17 से नहीं जाएगा, आ गया 0। अभी जो जाएगा 5 से, हमारे पास आ जाएगा 85, रिमाइंडर आ गया 15। एक ज़ीरो और लगा दो, अब जो जाएगा 8 से 136 हमारे पास आ गया है, रिमाइंडर आ गया 14। एक ज़ीरो और लगा दो, फिर से जो जाएगा 8 से 136, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया है 4। एक ज़ीरो और लगा दो, तो अब जो जाएगा 2 से हमारे पास आ गया 34। 6 हमारे पास आ गया रिमाइंडर, एक ज़ीरो और लगा दो, अब जो जाएगा 3 से 51। अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया 9, ज़ीरो लगा दो, अब जो जाएगा हमारे पास 5 से जाकर हमारे पास आएगा 85, रिमाइंडर आ गया 5, ज़ीरो और लगा दो, अब जाएगा 2 से 34। हमारे पास रिमाइंडर आ गया 16, एक ज़ीरो और लगा दो, अब जो जाएगा 9 से जाने पर 153, रिमाइंडर आ गया 7 और एक ज़ीरो और लगा दो। एक ज़ीरो और लगाकर हम अब जाएगा जो 4 से जाएगा 68 आ गया, रिमाइंडर 2, ज़ीरो और लगा दो, अब जाएगा जो 1 से 17, रिमाइंडर आ गया 3। काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है इसकी, रिमाइंडर 3 आ गया है, ज़ीरो लगा दो, ऊपर कर लेता हूँ 30। अब जो जाएगा फिर से 1 से जाने पर आ गया जो 17, रिमाइंडर आ गया 13, एक ज़ीरो और लगा दो, अब जाएगा जो 7 से जाने पर आएगा 119 यानी कि 119, रिमाइंडर आ गया 11, एक ज़ीरो और लगा दो। अरे काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है इसकी, आगे देख लेते हैं किससे जाता है। ये 6 से, अब जाएगा 6 से 102, रिमाइंडर आ गया 8, ज़ीरो लगा दो, अब जाएगा ये 4 से 68, 12 रिमाइंडर, ज़ीरो लगा दो, फिर से जाएगा ये 7 से 119। अब हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया है। इसका मतलब हमने 1 से शुरू किया था और 1 हमारे पास फिर से रिमाइंडर आ गया है। इसका मतलब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 0 से फिर से रिपीट होती चली जाएंगी। ये जो वैल्यू है आपको समझ आ गया होगा कि ये जो नंबर है ये आगे आगे फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर आपको लिख देता हूँ 0.0588238223529411747। अब इस सारे नंबर के ऊपर बार लग जाएगी। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कितने नंबर होंगे, वो कितने डिजिट होंगे वो जो बार बार रिपीट होंगे। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आंसर आ गया 16 डिजिट्स इन द
रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। काफ़ी लंबी कैलकुलेशन थी, लेकिन हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q in where p is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations. You can guess what property q must satisfy. इन्होंने हमें कहा है कि ऐसी 3 एग्जाम्पल लिखो कि जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, और जो पी बाई क्यू में आप पी की वैल्यू लेंगे और क्यू की वैल्यू लेंगे, उनका कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। उनका यानी कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए 1, एंड जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो भी टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी कि वो एंड होना चाहिए नंबर। आपको पता ही है टर्मिनेटिंग क्या होगा। और कौन सी प्रॉपर्टी है क्यू की जो कि इसको सेटिस्फाई करेगी। तो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। पहली एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं, जैसे कि 2/5 एग्जांपल हो गई। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको 0.4 मिल जाएगा। 0.2 लिख लेते हैं 11/4। 11/4 का भी हमें मिल जाएगा 2.75। 75 ही मिलेगा हमें। तीसरी एग्जांपल लिख लेते हैं 9/100। इसका मिल जाएगा हमें डेसिमल एक्सपेंशन 0.09। ये मैंने 3 एग्जांपल ले लिए हैं। अगर आप देखेंगे इनका कॉमन फैक्टर है जो 1 ही आएगा। आपको दिख रहा होगा कि इनका फैक्टर अगर हम निकालें तो इन दोनों का फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 आएगा। अगर हम देखें कि क्यू की जो क्या प्रॉपर्टी है जो इसे सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये 5, 4 और 100 है, ये 2 और 5 के ही मल्टीपल से आ रहा है। क्यू को हम लिख सकते हैं 2 की पावर a एंड 5 की पावर v। देन p by q is a terminating decimal एक्सपेंशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल आंसर था इसका। आपको सिर्फ एग्जांपल देखने हैं, अभी कौन सी एग्जांपल लेनी है। और इन्होंने कहा था कि क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि इस एग्जांपल्स को सेटिस्फाई करे। तो मैंने ये भी आपको प्रॉपर्टी भी बता दी है कि ये प्रॉपर्टी इसके एग्जांपल्स को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिअकरिंग। आपको सिर्फ 3 ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं जो कि जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिअकरिंग होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहली एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ 0.10 100 1000 1000 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन अकरिंग है, इसका कोई एंड भी नहीं हो रहा और ये रिपीट भी नहीं हो रहे। ये एग्जांपल बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड एग्जांपल लिख लेते हैं। 0.2 लिख सकते हो 200 200 2410 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये भी है जो इसका भी एंड नहीं है और ये नॉन रिपीटिंग है, ये भी इसी एक्सपेंशन में आ रहा है। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं 0.47 477 4777 4 एंड सो ऑन। ये भी इसी एग्जांपल में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये 3 एग्जांपल आपको सिर्फ लिख देने हैं और आपको यहाँ लिख देना है कि 3 एग्जांपल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिअकरिंग। यही इसका क्वेश्चन का आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। हमें 3 इर्रेशनल नंबर्स को इन दोनों नंबर में से जो इनके बीच में आते हैं वो नंबर निकालने के लिए कहा गया है। तो कैसे करना है इसे, आपको सबसे पहले लिख लेना है सॉल्यूशन 5/7 एंड 9/11 को। इसको आपको डिवाइड करके इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेनी है। मैं आपको 1 मिनट निकाल कर दे देता हूँ। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने आपको सीधा लिख कर दे दिया है। 5/7 की हमारे पास ये डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगी और 9/11 की ये आ जाएगी। आगे हमने क्या करना है, हमने इन दोनों के बीच में जितने भी आपको नंबर 3 मिल सकते हैं वो आपको निकाल देने हैं। पहली एग्जांपल इन्होंने लिखने के लिए कहा है, मैं आपको नंबर पहला निकाल कर दे देता हूँ। यहाँ लिख लेते हैं। पहला नंबर हम लिख सकते हैं 0.7, ये 1 से शुरू हुआ है तो आप 2 से कर सकते हैं। 20, 7200, 7200, 7200 एंड 00 सो ऑन। एक एग्जांपल ये होगी। सेकंड एग्जांपल 0.74 लिख सकते हैं। ये 1 था और ये 4 से शुरू होगा। 4 1 लिख लेते हैं। 7411, 7411, 7411 एंड 11 एंड सो ऑन। तीसरा नंबर ले लेते हैं। ये 1 तक ख़त्म हुआ है, 80 तक कर लेते हैं। 0.80, 800, 8000, 80000 एंड सो ऑन। ये हमारे पास 3 नंबर आ गए। इन्होंने हमें इर्रेशनल नंबर निकालने को कहा था। ये तीनों इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रीअकरिंग है। ये रिपीट भी नहीं हो रहे और एंड भी नहीं हो रहे। जो रिपीट भी ना हो और एंड भी ना हो वही नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो लिख लेते हैं दीज 3 numbers are irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। यही आपके 8th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सारे स्टेप फॉलो करके ही आपको ये सवाल करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इर्रेशनल है। तो पहला देख लेते हैं पार्ट क्या है हमारे पास। इन्होंने दिया है √23। ये तो देखकर ही पता लग रहा है कि ये होगा इर्रेशनल नंबर। क्यों है? क्योंकि ये जो है हमारे पास ये कोई प्रॉपर मल्टीपल भी नहीं है। जैसे कि 4 × 4 होगा हमारे पास 16। अगर √16 होता तो हम कह सकते थे कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि बाहर आ जाता 4 और 4/1 रैशनल नंबर है। ये कोई प्रॉपर मल्टीपल नहीं है, इसलिए हम इसे इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में डालेंगे। सेकंड हमारे पास जो पार्ट है उसमें कहा गया है √225। ये भी देखकर पता लग रहा है कि ये है हमारे पास रैशनल नंबर, क्योंकि जो ये 25 है 225, ये हमारे पास आ जाएगा 15 × 15 और बाहर आ जाएगा 15.1, यानी कि ये हो गया रैशनल नंबर। थर्ड की ओर बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट। ये देखो, ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब ये होगा हमारे पास रैशनल कैटेगरी में। ये भी हमारे पास आ जाएगा रैशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता तो ये हमारे पास आ जाता इर्रेशनल की टर्म में। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है
7.478 478 एंड सो ऑन। ये 478 जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं 7 इंटू 478 के ऊपर बार। ये हमारे पास आ जाएगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये हमारे पास आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग होता तो इरेशनल, रिपीटिंग है इसलिए हमारे पास रैशनल होगा। फिफ्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या है? 1.10 100 100 एंड 10000 एंड 1 सो ऑन। इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ऐसे नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन पूरा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी पूरी होती है। आपको सब समझ में आ गया होगा। यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा यस। अगर आपको और अच्छा कंटेंट और अच्छी वीडियो क्वालिटी वगैरह चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं और मोटिवेट होकर और अच्छी वीडियो ला सकूँ आपके लिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।